नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको अपडेट देते हैं आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित। आप सभी को पता ही है कि आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली चल रही है। आप सभी को पता ही है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, और लगातार इसमें फर्जीवाड़े के आरोप भी लगते रहे हैं। कहीं पर विधवा बहनों को भी नौकरी नहीं मिली, कहीं पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर उन लोगों ने नौकरी ले ली जिनके पास पहले से ही उनके घर में सरकारी नौकरी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, जमीन जायदाद भी है, और वो लोग नौकरी से वंचित रह गए जो असलियत में इसके हकदार हैं। अब बात बता देते हैं आपको एक अन्य जनपद के बारे में। सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि विभिन्न भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको समय से मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि समस्त जानकारी आपको सबसे पहले और सही रूप से आपको मिल सके। अब आपको बता देते हैं कि हुआ क्या है। हरदोई जनपद में एक वाकया हुआ है। आप लोगों को बता दें कि हरदोई जनपद का ये मामला है, और पहले भी हरदोई में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और जाँच भी चल रही थी। जांच में क्या हुआ, 21 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। 21 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे जांच में। और उसके बाद क्या हुआ कि कुल पद कितने थे, 549 पद थे और फर्जी प्रमाण पत्र थे 21। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर बीते अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन, आप सभी को पता ही है कि ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, और इसमें इतने सारे आवेदन आए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। 15,15,000 लगभग इसमें आवेदन थे, और इसमें 21 प्रमाण पत्र जो फर्जी पाए गए थे उनकी जांच होनी थी। और जब जांच हुई तो देखा कि असलियत में ही वही प्रमाण पत्र फर्जी हैं। 549 सीटों में से 21 सीट ऐसी पाई गई जिन पर फर्जी प्रमाण पत्र लगे थे। 88 सीट ऐसी पाई गई जिन पर जांच चल रही है, वो भी फर्जी हो सकती हैं, और ये समझ लीजिए कि संदेह के दायरे में है। और आपको पता ही है कि 88 प्रकरणों में हो रही जांच, 21 प्रकरण में गड़बड़ी। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने ये बताया कि शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है। 88 ऐसे प्रकरण हैं जिनकी जांच होगी, और जांच उनकी देर तक चलेगी, या समझ लीजिए कि गहनता से उनकी जांच होगी, और जिनमें भी गड़बड़ी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आप लोगों को पता ही है कि लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, और सबको पता है कि 18 लेखपाल भी सस्पेंड किए गए हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें विभागीय कार्रवाई चल रही है। 3 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। उप जिलाधिकारी सुनील मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण में 3 लेखपाल, कमलेश प्रसाद, कमलेश, प्रमोद और गजेंद्र, 3 नाम, कमलेश प्रसाद, कमलेश और प्रमोद व गजेंद्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 लेखपाल और हैं जिनकी जांच होनी है। उसके बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि इन पदों पर जो भर्ती हुई है वो असलियत में ही उन लोगों को नौकरी मिली है जो इसके दावेदार हैं, या फिर उनको मिली है जिन्होंने फर्जी तरीके से की है। अब देखना ये होगा कि जो सीट खाली हो रही हैं, मान लीजिए कि 88 सीट हैं, उन पर जांच चल रही है, जिनमें से 21 सीट हैं जो रिक्त हो गई हैं। अब इन सीटों को किस तरीके से भरा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे इसी चैनल के माध्यम से कि हो क्या रहा है। अब आपको बता दें प्रयागराज के संबंध में, तो फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ की आ ही चुकी है। जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है उनको जल्द ही मिलेगा। अपने मेल वगैरह चेक करते रहिएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज वगैरह भी आप लोग देखते रहिएगा। और यही कहेंगे कि आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को भर्ती से संबंधित सारी जानकारी यहीं पर दी जाएगी। और जो भी पद रिक्त होंगे उन पर कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी ये भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बने रहिएगा सेल्फ स्टडी एकेडमी पर हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।